आप लोगों को पॉलिटिकल जोक्स चलेंगे? चलेंगे मतलब समझ में आएंगे? कर तो दूंगा भाई। मैं ऐसे ही बैठे बैठे सोच रहा था एक दिन कि अगर मोदी जी ऐसा पार्टिसिपेंट बिग बॉस में आ जाएं, तो जैसे ही शाम की 5 बजेगी घर में सब लोग एक साथ मोदी जी को देखेंगे कि शाम की चाय अगर हो जाती तो। आप लोगों को पता है मोदी जी का फेवरेट बिस्किट कौन सा है? गुड डे, अच्छे दिन। आपको पता है राहुल गांधी जी का फेवरेट बिस्किट कौन सा है? मॉम्स मैजिक। लास्ट आपको पता है ममता बनर्जी का फेवरेट बिस्किट कौन सा है? डार्क फैंटासी। यार मेरे को ऐसा लगता है अपने देश में ना आजकल कुछ भी चल रहा है। मैं न्यूज़ देख रहा था, आपको पता है नाना पाटेकर पे मॉलेस्टेशन का चार्ज लगा था मीटू में। उस टाइम पे एक न्यूज़ चैनल की हेडलाइन क्या होनी चाहिए थी? कैन एक्टर एक्यूज्ड ऑफ मॉलेस्टेशन होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। अपने हिंदी न्यूज़ चैनल वाले रात की 9 बजे प्राइम टाइम पे एंकर को ब्लेजर टाइप पहन के खड़ा किया है, पीछे नाना पाटेकर की फोटो है और हेडलाइन लिखी वो मैनू खेंदी नाना नाना। कुछ भी चल रहा है भाई। मैं अभी एक दिन एक्टिवा से जा रहा था तो मुझे ट्रैफिक पुलिस वाला रोक रहा था ऐसे करके, तो मेरे को लगा लिफ्ट मांग रहा है तो मैंने पैसा कर दिया, डंडा निकाला भाई। फिर मेरे पास क्या इंश्योरेंस नहीं था तो बोलते लाओ 200 रुपये। मैंने बोला करप्शन थोड़ी ना करेंगे, मना कर दिया नहीं है 200 रुपये। बोलते फिर चालान कटा लो 1000 रुपये का, मैं दे रहा हूँ भाई। 200 रुपये दे दिए भाई। फिर बोलता ले लो बेटा इंश्योरेंस कितने का ही आता है। तो मैंने कहा सर वो नई एक्टिवा ले रहा हूँ तो पुरानी बेचनी तो मतलब नहीं है। बोले ओह नई एक्टिवा ले रहे हो? मैंने बोला हाँ। तो बोले इस वाली को बेचोगे? मैंने बोला हाँ। तो कितने में बेचोगे यार, मुझे खरीदना है, मेरे हिसाब से बताओ। मैंने बोला वैसे तो 15,000 में बेचनी थी, लेकिन सर आपके लिए 15,200 में। सिंधी हूँ मैं, ठीक है। मेरा नाम जागृत थिरवानी है और मैंने रिसेंटली अभी जॉब छोड़ दी है। और जिस कंपनी में मैं था भाई साहब एकदम सही टाइम पे छोड़ दी, TCS। हल्का सा अगर मैं रुकता ना भाई, जागृत थिरवानी का जागृत खान। तो जब से यार मैंने जॉब छोड़ी है ना, मैं बहुत ज़्यादा हम्बल हो गया हूँ। अब किसी से बात करता हूँ तो बहुत रिस्पेक्टफुली हम्बली बात करता हूँ, क्योंकि मेरे मन में यही रहता है कि क्या पता 5 महीने बाद इससे उधार मांगना पड़ जाए। और दूसरा जब से जॉब छोड़ी यार इज्जत कम हो गई यार समाज में। समाज चलो घर में इज्जत कम हो गई है। पहले जब मैं जॉब करता था मम्मी को बोलता था मम्मी चाय बना दो, मम्मी भाई साहब हाथ पे ला के देती थी चाय। अब बोलता हूँ मम्मी चाय बना दो, बोलती है खुद बना ले, वो मेड आ रही है उसकी भी रख दे। मम्मी छोड़ो मेड इज्जत नहीं दे रही भाई। पहले मेड पोछा लगाती थी, रिक्वेस्ट करती थी भैया अगर आप 2 मिनट फ्री हो तो प्लीज़ पाँव ऊपर कर लो, तो मैं नीचे पोछा लगा देती हूँ। अब मेरे से बिना पूछे मेरे पाँव ऊँचा करके पोछा लगा देती है। 2-3 बार तो पोछा उसने मेरे हाथ पे दे दिया है कि जरा कोने पे लगाना दो। और भाई मैंने रिजाइन किया, मुझे पता चला कि नोटिस पीरियड 3 महीने का होता है। भाई मैंने रिजाइन किस मूड से किया था कि भाई इसकी 12 की नहीं करूँगा काम कल से। ये मूड थोड़ी ना था कि भाग इसकी 12 की नहीं करूँगा काम 3 महीने बाद से। क्या बदतमीजी है भाई ये। और जब मेरा TCS में लास्ट वर्किंग डे था तो TCS में फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। हर जगह लिखा होगा फोटोग्राफी इज प्रोहिबिटेड, फोटोग्राफी इज प्रोहिबिटेड। लेकिन एक जगह उन्होंने बहुत क्रिएटिवली लिखा है कि देयर आर सो मेनी प्लेसेस टू क्लिक पिक्चर्स एंड कैप्चर मेमोरीज। TCS कैंपस इज डेफिनेटली नॉट वन ऑफ देम। भाई मेरा लास्ट वर्किंग डे था तो मैंने टू क्लिक पिक्चर्स एंड कैप्चर मेमोरीज काट के टू वर्क एंड अर्न मनी लिख दिया। तो अब वहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर सो मेनी प्लेसेस टू वर्क एंड अर्न मनी। बहुत मजा आया। और भाई TCS में प्रॉब्लम क्या है कि
सैलरी बहुत कम देते हैं एम्प्लॉयज़ को, फ्रेशर्स को तो बहुत ही कम देता है। मैंने TCS 6 साल पहले ऐसा फ्रेशर ज्वाइन किया था। मैंने पहली सैलरी से मम्मी को साड़ी गिफ्ट करी थी, दूसरी से ब्लाउज। भाई इतनी कम सैलरी में मेरे को जॉब लोकेशन उनने दी चेन्नई। मैं चेन्नई गया, मैं रो दिया भाई, क्योंकि ना मेरे को तमिल आती ना अच्छे से इंग्लिश आती। उन लोगों को भाई साहब ना हिंदी आती ना अच्छे से इंग्लिश आती। मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश की हिंदी, वो बोल रहे तमिल। भाई मैं इंदौर से हूँ, पहली बार भाई मैं घर से बाहर निकला था, तो मेरे को पीजी ढूंढना था रहने के लिए। TCS की सैलरी में वही मिलता है भाई, ठीक है। तो मैं रिसर्च करके गया कि कंफर्ट पीजी करके जगह वहाँ मुझे रहना है। मैं भाई साहब कंफर्ट पीजी पहुँचा। मुझे एक बात बताओ, तुम जब पीजी का आप कुछ भी बिजनेस करोगे अपना, तो कुछ नाम रखोगे तो सोच समझ के रखोगे, ये मेरा बिजनेस, ये मेरा नाम, दोनों मैच होना चाहिए। वो पीजी का नाम था कंफर्ट पीजी, ठीक, कंफर्ट। वो पीजी 6 फ्लोर का था और उसमें लिफ्ट नहीं थी। मैं खुद उसके बोर्ड पे कंफर्ट पीजी के नीचे लिख के आया, टिल ग्राउंड फ्लोर। और भाई फिर वहाँ एक छोटू था, मैंने बोला भैया रूम दिखाओ। अच्छा छोटू भाई साहब सही में छोटू भाई, उसकी हाइट इतनी छोटी थी, वो सिंगल बेड पे ऐसा हॉरिजॉन्टल सो सकता था। पीजी दिखाने लेके गया ऊपर रूम, उसने चैनल गेट खोला, तो मैंने बोला उसको भैया भैया एक बात बताओ आप। मैंने बोला भैया एक बात बताओ, ये लिफ्ट के बटन नहीं दिख रहे हैं। तो बोलता है लिफ्ट नहीं, ये आपका कमरा है। इतना छोटा कमरा भाई साहब, वो उस रूम में अगर आप सुबह सो के उठे हो और आपकी इच्छा हो जाए जरा अंगड़ाई ले लूं, तो रूम के बाहर जाना पड़े। उसमें भी पास के रूम वाला चिल्लाएगा मेरी खिड़की में से हाथ निकाल। उस रूम में भाई साहब पेपर डोसा नहीं खा पाओ आप। उस रूम में तुम सिर्फ सावधान हो सकते थे, विश्राम नहीं हो पाएगा। इतना छोटा रूम, तो जो बाथरूम कितना छोटा होगा, इतना छोटा बाथरूम कि उसमें आप ऐसे ब्रश ही नहीं कर सकते थे, आपको ऐसे ऐसे करना पड़ता। भाई मैंने बोला यहाँ तो नहीं रहूँगा, 12 ही डे। मैं गया बाहर, मैं देखा भाई साहब कम से कम 10,000 पीजी वो एरिया में। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि 2 टाइप से वहाँ के पीजी वालों ने उनके पीजी के नाम रखे थे। टाइप नंबर 1, जो ऑनर का नाम है वही पीजी का नाम है। जैसे ऑनर का नाम है शुभम, तो शुभम पीजी, 0% क्रिएटिविटी। भाई जैसे आपका नाम क्या है? ठीक। जैसे ऑनर का नाम है आदित्य, तो आदित्य पीजी, समझ रहे हो ना। जैसे ऑनर का नाम है राहुल, तो पप्पू पीजी। तो मैं टाइप नंबर 2, ये लोग क्या करते थे, इनको लगानी थी क्रिएटिविटी पर, लगा नहीं पाते थे, तो इनका फॉर्मूला था ऑनर का नाम झूठी तारीफ पीजी। जैसे एक ऑनर का नाम था गंभीर, तो उसने पीजी का नाम का गंभीर लग्जरी पीजी। कौन लग्जरी नहीं पता, गंभीर के पीजी। एक ऑनर का नाम था लोकेश, पीजी का नाम रखा उसने लोकेश 5 स्टार पीजी, 5 स्टार। इसकी गूगल पर रेटिंग 1 थी। मैं गया भाई इस पीजी के अंदर, मैंने बोला काम जाऊँगा, उसके ऑनर से पूछूंगा पीजी का नाम क्या है, बोलेगा लोकेश 5 स्टार पीजी। बोलूँगा ओह 5 स्टार, फिर तो स्विमिंग पूल भी होगा, क्लब हाउस भी होगा, छत पे हेलीपैड तो बनता है। मैं जैसे ही वो पीजी के अंदर गया, भाई साहब 4 खूबसूरत लड़कियाँ शॉर्ट्स में पूल खेल रही थी। 4 स्टार तो मैंने वहीं दिए। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी पीजी में रहने के बाद, कि आप पीजी के ऑनर को कुछ भी कंप्लेन कर दो कि भैया वॉश बेसिंग है, नीचे पाइप नहीं है, तो बोल देते भैया अभी ठीक कर देते हैं, और उनका कभी नहीं आता था। जैसे भाई हमारे बाथरूम में वॉश बेसिंग था, उसके नीचे पाइप होता है क्योंकि वो हाइटेड होता है, पाइप गटर में जाता है, वो पाइप ही नहीं था। मैं हाथ धोने जाता था, पाँव अपने धुल जाते थे। और मेरे पीजी का ऑनर बंगाली था। कोई बंगाली है यहाँ पे? आओ भाई, बुरा तो नहीं मानोगे। ये बंगाली लोगों की हिंदी, मैं पूरा इंडिया घुमा हूँ भाई, सबसे रिस्की हिंदी होती है। मेरे स्कूल में मेरा एक दोस्त बंगाली था,
टीचर ने क्लास में पूछा, 5th क्लास की बात है, टीचर ने क्लास में पूछा व्हाट इज द हार्ट ऑफ कंप्यूटर? वो चिल्ला के बोलता है मदरबोर्ड। और जब मैं स्कूल में था तो मेरी एक क्रश थी, सना नाम था उसका, और वो बहुत सुंदर थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। लेकिन उसकी स्कूल में ही शादी हो गई, बाल विवाह हो गया, बच्चे भी हो गए। 4 बच्चे थे सना के परिवार में, 3 सना के, 1 वो खुद। इतनी कम उम्र में उसकी शादी हो गई, ऐसा दिल दुखा ना मेरा। कौन करता है इतनी कम उम्र में शादी? सना की शादी इतनी कम उम्र में हुई थी, वो दहेज में बारबी डॉल लेके गई थी। वो सुबह से उठते से पति के लिए चाय, खुद के लिए बोर्नवीटा बनाती थी, लिटिल चैम्प्स। जब भी पूरा परिवार बस से आता था तो एक ही टिकट लेता था, सना के पति की। अरे उसकी गोदी में सना बैठ जाती थी, सना की गोदी में बच्चे बैठ जाते थे। जब भी पूरा परिवार बाइक से जाता था, सबसे ज्यादा चीज सना करती थी कि टंकी पे तो मैं ही बैठूंगी। चलो, अभी मुझे रिसेंटली सना के पति का फोन आया, योगी नाम था उसका, हो सकता है। तो वो बोल रहा था भाई मैं नया कैफ़े खोल रहा हूँ। मैंने कहा बधाई हो। बोले अरे कन्फ्यूज़न है यार, 3 दिन से सोच रहा हूँ कि कैफ़े का नाम क्या रखूँ। मैंने बहुत सिंपल है भाई, तेरा नाम क्या है? बोले योगी। मैंने कहा बुलडोजर कैफ़े। आपको पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? ECI पता है आपको भाई? जिनको नहीं पता बता दूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरे देश में चुनाव बीजेपी को जिताती है। ऐसा लोग बोलते हैं भाई, मैं नहीं भाई। तो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया, उसमें बीजेपी का स्टैम्प लगा हुआ था। मेरे को हंसी तब आई जब वो उसका जस्टिफिकेशन दे रहे थे कि नहीं गलती से हो गया, गलती से हो गया। एंड आई बोले ठीक है भाई, ऐसा एक्स IT एम्प्लॉय, आई अंडरस्टैंड, कभी कभी एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाता है कि खुद के सिस्टम पे काम कर रहा है कि क्लाइंट के सिस्टम पे काम कर रहा है। आप लोगों ने अभी वो न्यूज़ पढ़ी, पलाश मुच्छाल और स्मृति मंदाना की जो वेडिंग है वो भाई सेम ऐसा मेरे दोस्त के साथ हुआ था। उसकी शादी फाइनल हुई भाई साहब, वो शादी फाइनल हुआ 30 दिन पहले से इंस्टाग्राम पे चालू, 30 days टू गो, 29 days टू गो, 28 days टू गो। रोज अलग अलग पोज में फोटो डाला था। सॉरी अभी तक क्लीन किया है। डाले जा रहा है। जैसे उसने डाला 1 day टू गो, शादी कैंसिल। अगले दिन से मैं चालू हो गया, सेम फोटो वापस, 1 day गॉन।